सारी सिचुएशन आपको समझ में आ गई कि जब हम अप्लाई करते हैं ओवरहेड को तो एक्चुअल और ओवर जो हमारा अप्लाइड ओवरहेड है उसमें हमेशा कोई ना कोई डिफरेंस आएगा। जब ये डिफरेंस आएगा या तो वो अंडर अप्लाई होगा या तो वो ओवर अप्लाई होगा। दोनों सूरतों में जब ये अंडर अप्लाई है इसका मतलब ये है हमारी जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है वो थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, जो कि हकीकी मानों में जो कि असल उसकी प्राइस है, लेकिन उसमें से कम है, जो हमारा एग्जाम्पल भी ऐसे ही कह रहा है। ओवर अप्लाई होगा इसका मतलब ये है कि हमारी इन्वेंट्री हमने थोड़ी उसको ओवर स्टेट कर दिया, जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है उसको हमने थोड़ा ओवर स्टेट कर दिया। तो ओवर स्टेट की सूरत में उसको कमी लाने की जरूरत पड़ेगी और जो है वो अंडर स्टेट की सूरत में उसको इजाफा लेने की। अब ये है कि ये हम किस तरीके से, हम ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अगर ओवरहेड अगर अंडर अप्लाई है या ओवर अप्लाइड है तो ये किसको अफेक्ट कर रहा है, ये हमारे इन्वेंट्री अकाउंट्स को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, और हमारे पास इन्वेंट्री अकाउंट्स कौन से होते हैं? हमारे पास इन्वेंट्री अकाउंट्स होते हैं वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स। अच्छा, हमारे पास वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स वो हैं, बैलेंस शीट पे आप देखें वर्क इन प्रोसेस में वो यूनिट्स होंगे कि जो अभी तक जो हमने अप्लाई किया होगा, आपको याद होगा 90,000, इसमें कुछ हिस्सा हमने जॉब बी को भी अप्लाई किया था। ठीक है, और कुछ हिस्सा हमने जॉब ए को अप्लाई किया था जो कि फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गई। और फिनिश गुड्स में कुछ जो है वो इन्वेंट्री हमारे पास एंडिंग थी और कुछ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेल आउट हो गई। तो इसका मतलब है हमारे पास 3 इन्वेंट्री अकाउंट हैं जिसमें ये 5,000 जो है वो हमें एडजस्ट करने चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास दो तरीके हैं, हम इसको 5,000 को एडजस्टमेंट कहाँ पे करेंगे? पहला तरीका है कि इसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडजस्ट कर दें। ये आसान और सिंपल है, डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 5,000 अंडर अप्लाई है तो ऐड कर दें, ओवर अप्लाई है तो माइनस। एक तरीका ये है जो कि बहुत ही आसान है। दूसरा तरीका फिर ये है कि आप इसको इन तीनों अकाउंट में उतने उतने पोर्शन के साथ करें। देखें 90,000 जो हमने अप्लाई किया था तो हम देखेंगे कि 90,000 का हमने कितना पोर्शन वर्क इन प्रोसेस में अप्लाई किया था, कितना फिनिश गुड्स में है और कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स में। जितना जितना वो होगा उस प्रोपोर्शन के साथ, उस वेटेज के साथ 5,000 को हम जो है वो डिवाइड करें। ठीक है जी, तो चलें अब हम जाते हैं इस चीज को प्रोसेस करने के लिए। पहला तरीका जो कि मैंने आपको बताया कि जो निस्बतन आसान है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो बहुत ही सिंपल तरीका है। हम क्या करेंगे जी, हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, हमारा अकाउंट जो था मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपने देखा वो डेबिट अकाउंट था। ठीक है, मतलब डेबिट से मुराद ये है, अगर आप इसको देखें बहुत ही सिंपल है, ये हमारा डेबिट बैलेंस है। जब भी अंडर एप्लीकेशन होगी तो आपका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट का बैलेंस डेबिट आएगा। इसको क्लोज करने के लिए आपको इसकी क्रेडिट, इसका काउंटर चाहिए क्रेडिट में, यानी कि यू नीड टू क्रेडिट इट 5,000 ताकि ये आपस में ये इसका बैलेंस फिर जीरो हो जाए। तो हम इसको कैसे करेंगे? देखें, हमारे पास हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की हमने 5,000 जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हमें क्लोज आउट किस में करना है, मैंने आपको बताया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हमने कैसे क्लोज आउट कर दिया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इन्वेंट्री को कर दिया 5,000 से हमने एडिशन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऐड हो गई और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है जो है वो 5,000 से हमने इसको कर दिया क्रेडिट। ठीक है जी, तो यहाँ पे जब ये क्रेडिट हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमारे पास दो अकाउंट्स जो है वो अफेक्ट होंगे। ये आपका 5,000 यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगे तो ये तो आपका हो गया एडजस्ट। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप देखें 1,18,500 है, तो ये जब डेबिट होगा 5,000 से तो ये फिर बढ़ के 1,23,500 हो जाएगा जो कि हमारी एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है जी, तो हम इसको वेरीफाई करते हैं, यहाँ पे देखें वी कैन वेरीफाई इट। देखें 5,000, नोट दैट बिकॉज द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट हैज बीन डेबिट बैलेंस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मस्ट बी क्रेडिटेड टू क्लोज आउट द अकाउंट। दिस हैज द इफेक्ट इंक्रीजिंग ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर 1,23,500। क्या होगा? 1,18,500 हमारा जो जो अनएडजस्टेड था, 5,000 ऐड हो गया तो 1,23,500 हो गया। Because overhead was under applied, not enough cost was applied to jobs, hence the cost of goods sold was understated. Adding under applied overhead to the cost of goods sold corrects this understatement. ये जो 1,18,000 थी वो हकीकत में 1,23,500 होनी चाहिए थी, तो हमने उसको 5,000 ऐड करके हमने अब अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जो है वो रीस्टेट कर दिया या उसको एडजस्ट कर दिया। क्लियर हो गई जी बात? ये अगर सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। यस जी लास्ट में हम कर रहे हैं, इसको हम एडजस्टमेंट एंट्री बोल सकते हैं। बिल्कुल, हम इसको एडजस्टिंग एंट्री कहते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब देखें, अब ये थोड़ा थोड़ा सिंपल है और आसान है, लेकिन अब इसको अब एक कॉमन सेंस की बात है। देखें, ये सिर्फ जब हमने 90,000 अप्लाई किए थे तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में वो नहीं गए थे, वो वर्क इन प्रोसेस में भी उसका कुछ एलिमेंट पड़ा है, कुछ इसका फिनिश गुड्स में भी पड़ा है।
और कुछ इसका फिर ये है जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में चला गया। तो ये जो 5,000 है वो उसूलन हमें इन 3 अकाउंट्स में जो है वो एडजस्ट करने चाहिए। ये ज्यादा एक्यूरेट और बेहतर तरीका है, लेकिन सिंपल मेथड इसका हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कर लेते हैं। ये समझे, शॉर्टकट समझ लें इसको, एक इजी मेथड समझ लें। और आमतौर पे अगर बैलेंस या जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे 5,000 का है यहाँ पे, तो हम फर्ज करें हमने कॉस्ट ऑफ गुड, लेकिन अगर बैलेंस डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो हमें एक्यूरेटली फिर इन 3 अकाउंट्स में, तो अगर हम इन 3 अकाउंट्स में एडजस्ट करें तो उसका तरीकेकार क्या होगा, अब हम उसको नेक्स्ट करने जा रहे हैं। उसके लिए देखिए हमें पहले ये करना पड़ेगा कि हमें देखना पड़ेगा कि ये जो हमने इनिशियली जो हमारे 90,000 थे वो हमने इन 3 अकाउंट में किस तरीके से एलोकेट किए थे। ठीक है, ये जो हमारे 90,000 थे वो इन 3 अकाउंट्स में कैसे कैसे पड़े, कितना कितना 90,000 का कितना पोर्शन वर्क इन प्रोसेस में गया, कितना पोर्शन फिनिश गुड्स में रहा, और कितना उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चला गया। ठीक है, जितना प्रोपोर्शन इन 3 अकाउंट्स में 90,000 का क्या होगा, उसी प्रोपोर्शन के साथ हम 5,000 को भी उसी प्रोपोर्शन के साथ अप्लाई करेंगे। अब देखें, allocation under applied overhead between work in process, finished goods and cost of goods sold is more accurate than closing the entire balance into cost of goods sold। ये तो समझ लें आप बात। दूसरी, this allocation assigns overhead cost to where they would have gone in the first place। ये उसी proportion के साथ लगाएंगे कि जो जैसे 90,000 जहाँ पे जो पहले हमने असाइन किए थे। Had it not been the errors, अगर एरर नहीं होती तो ये हमारा एक्यूरेट होता, लेकिन अगर एरर है तो उसी प्रोपोर्शनेट के साथ हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ये थोड़ी एडजस्टिंग देखें। सबसे पहले हम इस 90,000 का प्रोपोर्शन देख रहे हैं कि ये जो हमारे 90,000 हैं ये इन 3 अकाउंट्स में किस किस तरीके से पड़े हुए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जॉब बी, देखें जी, हमने जॉब बी हमारी कौन सी थी, जो कि हमने अगर आपको याद हो तो हमने 90,000 का जो हमारा वर्क इन प्रोसेस था, जॉब बी के ऊपर हमने 30,000 का अप्लाई किया था और जॉब ए के ऊपर था 60,000। ठीक है जी, ये बात समझ में याद आ रही है आपको, याद आ रही है आपको कि यस सर, हमने, यस सर, अगर चाहें तो मैं जी सर। पीछे पीछे स्लाइड पे चला जाऊं, अगर नहीं है तो मैं इसको फिर रहने दूं। गॉट इट। ओके, देखिए पहले तो समझ लें कि जो 90,000 का जो 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 आपका जो ओवरहेड था अप्लाई किया हुआ था वो जॉब बी पे 30,000 था। इसका मतलब ये हुआ जॉब बी हमारे पास इस वक्त किस स्टेट में है, हमारे पास वो वर्क इन प्रोसेस में है। ठीक है जी, जॉब बी हमारे पास वर्क इन प्रोसेस में है, 30,000 हमने इसका उस पर अप्लाई किया है। तो हम क्या करेंगे, 30,000 को हम जो है वो डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 90,000 के साथ। ठीक है, तो कितना परसेंटेज उसमें पड़ा हुआ है, 33.3%, यानी कि हमारा वर्क इन प्रोसेस में जो 90,000 का प्रोपोर्शन गया है वो 33.3% गया है। चलें जी, इसका मतलब 33.3% है, तो बाकी जॉब ए रह गई हमारी, बाकी जो दूसरी थी जॉब ए है। अब जॉब ए के अंदर दो चीजें हैं। जब जॉब ए आपको पता है कि इसके इसके हमने इसमें इसके तहत हमने 1,000 यूनिट जो है वो बनाए थे। ठीक है, टोटल 1,000 यूनिट थे, लेकिन इन 1,000 में से 750 हो गए सोल्ड, तो इसका मतलब है 750 हो गए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, और बाकी 250 यूनिट्स इसके पड़े हुए हैं आपके जो है वो आपके 250 यूनिट्स पड़े हुए हैं फिनिश गुड्स इन्वेंटरी में। तो हम क्या करेंगे देखें हम पहले क्या करेंगे, पहले तो हमने जो ये 60,000 का हमारा जो 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 हमारा टोटल बैलेंस था उसको हमने 1,000 यूनिट में डिवाइड किया, तो पर यूनिट 60 का पड़ा। ठीक है, और हमें जॉब बी के तहत जो फिनिश गुड में हमारी है वो 250 यूनिट है, तो 60 को अगर मल्टीप्लाई करें हम 250 से, तो ये 15,000 समझ लें हमारे फिनिश गुड्स जो हमारे एंडिंग इन्वेंट्री उसमें चला जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से 60 को हमने फिर इससे 750 हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारी, या कॉस्ट ऑफ गुड्स जो हमने हमने यूनिट सेल आउट किए हैं, इस 60 को अगर हम जो है वो मल्टीप्लाई कर दें 750 के साथ, तो 45,000। तो इसका मतलब है जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हमारा प्रोपोर्शन है वो 50% है, और बाकी जो 15,000 है वो हमारा 16.6 है। तो हमें पता चल गया कि हमारा वर्क इन प्रोसेस का हमारा प्रोपोर्शन कितना है, हमें पता चल गया कि हमारे पास जो फिनिश गुड्स अब इन्वेंट्री है उसका प्रोपोर्शन कितना है, और हमें ये भी पता चल गया कि हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारी उसमें ये 90,000 कितने प्रोपोर्शन के साथ गए हैं। जब ये प्रोपोर्शन हमें मिल जाएंगे तो हमारा दूसरा काम ये है कि हम देखें हमें एंट्री करनी है 5,000 तो क्रेडिट हो गए। अब ये 5,000 इन अकाउंट्स में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 5,000 को आप मल्टीप्लाई कर दें, फर्ज करें 33.3% के साथ, तो आपको वर्क इन प्रोसेस का अमाउंट मिल जाएगा। 5,000 का 0.33 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, 1666 रुपए 50 पैसे।
5000 का 16.67 ले लें जो कि फिनिश गुड्स का हिस्सा है, ठीक है। 5000 का 50% ले लें 2500 जो कि आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा है। तो अब हमने ये 5000 इन तीनों अकाउंट में समझ लें एक्यूरेट करके हमने जो है वो उसको ज्यादा ज्यादा इफेक्टिव और एक्यूरेट करके हमने इसको जो है वो असाइन कर दिया। अगर सवाल है तो पूछ सकते हैं प्लीज। अच्छा सर, जॉब भी अभी इनकम्प्लीट थी तो उसका सिर्फ इस वजह से सिर्फ वर्क इन प्रोसेस था। हाँ ना, उन जॉब दोनों का बी जो था वो बिल्कुल ऐसे ही है। जॉब बी हमारी, जॉब बी पे हमने 30,000 डाले थे और वो हमारे वर्क इन प्रोसेस का हिस्सा है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। अप्रैल खत्म हुआ तो वो अभी वर्क इन प्रोसेस में पड़ी है। तो लिहाजा हमारा ये जो 30,000 का जो प्रोपोर्शन है 90,000 का, जो कि तकरीबन कितना बनता है जाके 33.33%। तो दिस विल बी इतना 5,000 का 33.33% जो है वो हम वर्क इन प्रोसेस में जो है वो एडजस्ट करेंगे। ठीक है जी, सही है। क्लियर होगी बात? जी जी सर, क्लियर हो गया। चलें, वेरी गुड, Clear, sir. Clear. माशाल्लाह वी आर गोइंग वेरी नाइस। आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, इट्स वेरी नाइस। ओके, लेट अस गो नाउ। अब इसमें आगे जाऊं मैं? जी जी सर। चलें जी, अब इसमें और कोई ऐसी खास Yes, चीज sir. नहीं है जो मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ सिंपली फ्लो है आपका। ये इसको आप देख लीजिएगा, डायग्राम है, ये बता रहा है कि रॉ मटेरियल डेबिट कब होगा, क्रेडिट कब होगा। ठीक है जी, ये बता रहा है कि फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपका अंडर अप्लाइड होगा, तो आप देखें कि इसका अंडर अप्लाइड तो ये इसका डेबिट बैलेंस होगा, ओवर अप्लाइड होगा तो ये इसका डेबिट क्रेडिट बैलेंस होगा। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर चुके हैं। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू मोर, आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। आई डोंट थिंक देयर इज एनी पॉइंट। क्लियर? हम आगे जाएं अब? जी जी सर। चलिए जी, अब हम अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद दिस होल चैप्टर नाउ। अच्छा, अब हम क्या चीज करने जा रहे हैं कि वी आर नाउ गोइंग टू डू वन एग्जांपल। ठीक है, मैं समझता हूँ एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि उसमें फिर आपके लिए और ये चीज आसान हो जाए। सही है? आर यू रेडी फॉर द फॉर द एग्जांपल? यस सर, वी आर रेडी। ओके गुड। यस सर। ओके जी, अब देखें, अब मैं दो चीजें करने जा रहा हूँ इसमें आपके लिए। एक तो मैं आपको ये दे रहा हूँ, एक एग्जांपल आपके लिए मैंने लिया है, इसको आप करेंगे। वी हैव डन दिस, आई हैव डन माय होमवर्क फॉर यू। एक देखिए चीज आपको, अब एक एग्जांपल आप सारे देख रहे हैं इस वर्ड आपके जो डॉक्यूमेंट को? जी जी सर, देख रहे हैं। ठीक है जी, अब देखें, पहला काम मैं आपको इसमें दे रहा हूँ कि आप क्या करेंगे कि आप इसको देख के ना, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। क्या कर रहे हैं, करना है आपको, कंप्यूट तक कंपनीज प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट। आपको प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड कैलकुलेट करना है। कैन यू प्लीज कैलकुलेट? आपको देखें, ट्राई योर बेस्ट, कोई इशू नहीं है। आप जो है वो यू कैन गो, यू कैन लुक योर स्लाइड्स ऑल्सो अगर आपके पास हैं। ठीक है, मैं आपको अभी 6:12 है, मैं म्यूट कर मतलब मेरे ख्याल में मैं इसको म्यूट करूं तो ज्यादा बेहतर है, या अगर आप इसको डिस्कस भी करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन आई इट्स बेटर आई म्यूट इट फॉर अ व्हाइल। आप अपने आप जो है वो इसको डिस्कस करके आप इसको कर सकते हैं। 6:12 हुए हैं। आई विल बी okay. Let's come to the applied manufacturing overhead. What is the formula for applying? Because when you have a predetermined overhead rate, you just multiply it with the number of actual hours which have taken place. ठीक है, यस तो सर। आपके जो है वो what is your 6.5 is your $6.5 is your मल्टीप्लाई विद 21,000। मल्टीप्लाइड बाय आपके जो एक्चुअल जो मैन्युफैक्चर जो जॉब के ऊपर आपके हो लगे जाएंगे, उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल कितने आपके हुए हैं? 21,000। 21,000। ठीक है जी, तो अब इसका आपका एक्चुअल ये कितना हो गया, अप्लाइड कितना हो गया? 1,00,000। 36,500. वेरी गुड। तो आपने टोटल जो अप्लाई किया है दैट इज इक्वल टू 1,35,000 आपने अप्लाई किया। ठीक है जी। अच्छा, फाइंड द डिफरेंस। अब एक्चुअल कितना है? एक्चुअल कितना है? एक्चुअली एक्चुअल है 1,36,000। 1,23,900। 900 में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे जी, 1,36,500 से माइनस कर देंगे 1,23,000 आपके 900। ठीक है जी, तो आपका कितना आ गया ये टोटल? ये आपका टोटल आ गया, कितना डिफरेंस आ रहा है? 12,000। 12 12,100. 12,100 का 600 का कितना, कंप्यूट करें, थोड़ा रिकैलकुलेट करके देखें। 1,36,000 में से 1,23,900 माइनस करें। 12,600 सर।
12,600 सही है। और आपका करेक्ट 12,000, अब देखें, अब ये आपको समझना पड़ेगा, ये जो 12,600 है, आया ये ओवर अप्लाइड है या अंडर अप्लाइड है? आपने अप्लाई किया है 1,36,000, एक्चुअली 1,23,000, तो ये क्या हुआ, ओवर अप्लाई हुआ या अंडर अप्लाई हुआ? ओवर हो गया सर ये। ओवर हो गया, वेरी गुड। सो दिस इज द केस ऑफ ओवर एप्लीकेशन। ओवर। ठीक है जी। ओवर एप्लीकेशन में आपको याद है, फिर ओवर एप्लीकेशन में क्या होता है, आपको जहन में आना होना चाहिए कि जब ओवर एप्ली हमने प्रीवियस जो डेटा हमारी थी उसमें ये था कि आपका जब डिडक्ट होता है, डिडक्ट होता है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जब ओवर अप्लाई होगा तो उसका जो है वो एंडिंग बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा या CR होगा, डेबिट होगा? क्रेडिट होगा सर। क्रेडिट होगा। क्रेडिट तो होगा। हमारा, वेरी गुड, तो हमारा 12,600 से हमारा जो अपना है वो क्रेडिट हो गया। तो हमें अब एंट्री चाहिए इसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, इसको हमें करना है, मतलब इसको हमें क्लोज आउट करना है। तो क्लोज आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो व्हाट विल बी यस अवर सर। एंट्री, हमारी एंट्री जो है वो क्या होगी, आप समझ लें कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपका जो है वो, मैन्युफैक्चरिंग 12,600। ओवरहेड आपका 12,600 से डेबिट हो जाएगा, और आपका जो है वो कॉस्ट कॉस्ट ऑफ ऑफ गुड्स सोल्ड गुड सोल्ड जो है वो क्रेडिट। 12,600 से क्रेडिट। ठीक है जी। अब ये आपकी एंट्री मिली, समझ में बात आ गई सारी? यस सर। ठीक है जी। अच्छा, आप देखें, ये बहुत ही इतना मुश्किल नहीं है इसको करना, इसको सिर्फ ये आप मैकेनिज्म को समझ लें तो दिस इज़ वेरी सिंपल, आप कर सकते हैं। इसकी एक बुक के अंदर भी आपको ज़्यादा बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, एक मैं इसका कंप्रिहेंसिव एग्जांपल कर देता हूँ आपके लिए, ताकि ये चीज़ जो है वो आपकी कंप्रिहेंसिव एग्जांपल में भी आ जाए। ठीक है जी। चलें जाएं नेक्स्ट के लिए। यस सर। ओके। जी सर। अब ये थोड़ा थोड़ा ये वेल एग्जाम्पल बड़ा होगा, लेकिन इट्स ओके, डोंट माइंड, क्योंकि हमें ज़ाहिर है थोड़ी एक चीज़ जो है वो क्लास प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है। तो ये मैंने आपके बुक से ही जो है वो एग्जाम्पल लिया है, होगल कॉर्पोरेशन का। ये रिव्यू प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं इसको। हमने एक एक होगल कॉर्पोरेशन इज मैन्युफैक्चरर दैट यूजेस जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग ऑन January 1, the beginning of its fiscal year, the company's inventory balance were as follows। रॉ मटेरियल, ये बिगनिंग बैलेंसेस गिवन है, तो ठीक है, रॉ मटेरियल 20,000 का बिगनिंग ओपनिंग बैलेंस है, वर्क इन प्रोसेस 15,000 का ओपनिंग है, और फिनिश गुड्स जो है वो 30,000 का ओपनिंग। द कंपनी अप्लाइज ओवरहेड कॉस्ट टू जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। ठीक है जी। ये आपने वहां पे हमने किया था लेबर आवर्स, और ये लेकिन मशीन आवर्स पे है। ठीक है। फॉर द करंट ईयर द कंपनी एस्टिमेटेड, अब एस्टिमेटेड कितना है इसका, 75,000 मशीन आवर्स। वो कह रहे हैं कि तकरीबन 75,000 के करीब हमारे होंगे, और एंड इनकर 40 जो 4,05,000। ठीक है। तो ये एस्टिमेटेड है, एस्टिमेटेड कितना है कि 4,50,000 के का तकरीबन एमओएच होगा, और आपका जो है वो इसके जो लेबर मशीन आवर्स होंगे तकरीबन 75,000 के। तो अभी के अभी अगर आप इसको प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट कैलकुलेट कैसे हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे सर 25,000 को। इसको अगर आप जो है वो डिवाइड कर दें तो आपका जो है वो आप इसको 4,50,000 को 75,000 से डिवाइड कर दें अभी का अभी। लेकिन चलें हम इसको सिस्टमेटिकली करते हैं। ये आपकी आपकी ट्रांजेक्शन हैं ए से जे तक। ठीक सिक्स है। सर। ये 1 to 1 हम जाएंगे इसी तरीके से जैसे हमने प्रीवियस कहे थे। रिक्वायर्ड क्या है, पहला प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, पहले हम इनकी जर्नल एंट्रीज लगाएंगे। ठीक है जी। फिर पोस्ट एंट्रीज इनटू, इसको हम जो वो टी अकाउंट्स में, ठीक है, लेकिन इसको हम टी अकाउंट्स के बिगनिंग बैलेंस भी ऐड कर देंगे। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है, इज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अंडर आर ओवर अप्लाइड, देखना होगा कि ओवर अप्लाइड है या अंडर अप्लाइड है। अगर ओवर अप्लाई है तो प्रिपेयर अ जर्नल एंट्री टू क्लोज द बैलेंस इन मैन्युफैक्चरिंग टू कॉस्ट ऑफ, आपको इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है जी। और प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट, आखिर में हमें एक इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। ठीक है। तो जी अब देखें, अब मैं इसको मैंने आपके लिए आपके आसानी के लिए एक एक ट्रांजेक्शन को यहाँ पे एनालाइज किया है, और ये आपके सामने है। देखें, सबसे पहले आई होप के दिस यू विल बी रिकॉलिंग वंस अगेन। पहला क्या हुआ जी, रॉ मटेरियल वर परचेज ऑन अकाउंट 4,10,000। ठीक है। 4,10,000 का आपका रॉ मटेरियल परचेज हुआ है। आप इस एंट्री को अगर देखें तो रॉ मटेरियल आपका डेबिट हो जाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल अकाउंट आपका एसेट अकाउंट है, इंक्रीज हुआ है, तो आपका अकाउंट पे हुआ यानी कि पेबल है, तो अकाउंट्स पेबल हो गए क्रेडिट, और आपका रॉ मटेरियल हो गया डेबिट।
मैंने अभी के अभी इसी की मैंने इसको आपकी आसानी के लिए टी अकाउंट्स भी बनाता जा रहा हूँ ताकि ये चीज़ टी अकाउंट्स भी आपकी समझ में आती जाए। टी अकाउंट्स का बिगनिंग बैलेंस आपको पता है 20,000 का था। ए एंट्री के तहत 4,10,000 का रॉ मटेरियल आपने खरीदा है, ठीक है। 4,10,000 की ए एंट्री यहाँ पे डेबिट हो गई और ए एंट्री 4,10,000 की अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट करती है, तो ये आपकी क्रेडिट हो गई। तो ये एंट्री समझ में आ गई, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. डन। जी सर। अच्छा जी, अच्छा जी, हम जाते हैं दूसरी। रॉ मटेरियल वर रिक्विजिशन फॉर द यूज इन प्रोडक्शन 3,80,000। 3,80,000 का टोटल आपने रॉ मटेरियल इशू किया। 3,60,000 डायरेक्ट मटेरियल, फिर 20,000 इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है जी, बड़ी आसान एंट्री है, ये भी कोई इशू नहीं है। सबसे पहले देखें कि रॉ मटेरियल टोटल कितना इशू हुआ है। 3,80,000 का रॉ मटेरियल तो सीधा सीधा हो गया आपका क्रेडिट। अब 3,60,000 आपका डायरेक्ट है और 20,000 इनडायरेक्ट है। क्या करेंगे आप इसको? वर्क इन प्रोसेस, ये जो डायरेक्ट है वो डायरेक्ट चला जाएगा, वर्क इन प्रोसेस के भी डेबिट हो गई, और जो इनडायरेक्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में 20,000 के साथ डेबिट हो गया। ठीक है जी, ये इसके टी अकाउंट्स आप देख लें। वर्क इन प्रोसेस आपका बैलेंस, आप ओपनिंग बैलेंस 15,000 गिवन है। बी एंट्री के तहत 3,60,000 डेबिट हो रहा है। ठीक है जी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बी एंट्री के तहत 20,000 डेबिट हो रहा है, और रॉ मटेरियल बी एंट्री के तहत 3,80,000 क्रेडिट हो रहा है। ये एंट्री समझ में आ गई? Yes, sir. क्लियर? ओके जी, अब Yes, sir. इस चीज को आप देखें। द फॉलोइंग कॉस्ट वर अक्रूड फॉर एम्प्लॉय सर्विसेज। अब ये डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर की बात हो रही है। 75,000 का डायरेक्ट लेबर है, और आपका जो है वो आपका जो है वो 75,000 का डायरेक्ट लेबर है, और आपका इनडायरेक्ट लेबर है जो वो 1,10,000 का। ठीक है जी, तो और कुल सेल्स कमीशन आपकी 90,000 की है, और एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी जो है वो 2 लाख। अब इस एंट्री के अंदर बेसिकली हमने 2-3 चीजें दी हैं कि मतलब इसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग आपका लेबर भी, आप मैन्युफैक्चर जो लेबर आपका आपकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट का हिस्सा है वो भी गिवन है, और आपका नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाला लेबर भी गिवन है। ठीक है, तो अब देखें, कोई इशू नहीं है, हम एक ही एंट्री में इसको डील कर रहे हैं। टोटल तो हम देखें कि हमारा अब सैलरीज और वेजेस पेबल टोटल हैं कितने, इन सबको एडअप करते 75,000, 1,10,000, 90,000 और 2 लाख। 4,75,000 की टोटल सैलरीज एंड वेजेस पेबल हो जाएगी क्रेडिट, क्योंकि अभी आपने पे नहीं की, ये पेबल्स में क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं डायरेक्ट लेबर 75,000 का है। डायरेक्ट लेबर जब होता है तो हम क्या करते हैं, उसको वर्क इन प्रोसेस का हिस्सा समझते हैं। वर्क इन प्रोसेस का हमने डेबिट अकाउंट 75,000 के साथ डेबिट कर दिया। इनडायरेक्ट लेबर 1,10,000 यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 1,10,000। ठीक है जी, सेल्स कमीशन आपका नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, और ये भी आपका नॉन मैन्युफैक्चरिंग है, तो इसको हम डायरेक्टली एक्सपेंस कन्वर्ट करते हैं, उसको मानते हैं। तो सेल्स कमीशन एक्सपेंस 90,000 का डेबिट हो गया, और एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज एक्सपेंस 2 लाख से आपका आपका यहाँ पे जो है वो डेबिट हो गया। ये सारी एंट्री आपकी क्लियर हो गई, इसमें कोई इशू है? एनी इशू? No, sir. ओके जी, अब आप देखें यहाँ पे आए। अब इधर ये सारे एज इट इज वर्क इन प्रोसेस एंट्री नंबर सी के तहत 75,000 का डेबिट हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वर्क 1,10,000 का डेबिट हुआ है। सेल्स कमीशन सी के तहत 90,000 डेबिट हुई है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस सी के तहत 2 लाख रुपए डेबिट हुई है, और सैलरी सी के तहत 4,75,000 की क्रेडिट हुई। ये सारी एंट्रीज आपकी यहाँ पे टी अकाउंट्स में भी आ गई। क्लियर है जी?